हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस क्लासेस में। तो दोस्तों, जिस घड़ी का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था वह घड़ी बेहद करीब आ चुकी है। मतलब आपका बोर्ड एग्ज़ाम कल से शुरू हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इन्हीं बोर्ड एग्ज़ाम के मुद्दे पर हम आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं और इस बातचीत की कड़ी में आपके लिए कुछ निर्देश भी है हमारी तरफ से, कुछ सतर्कता भी है और हमारे तरफ से आप लोगों के लिए कुछ शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद भी रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। परीक्षा के पहले क्या करें आप? तो दोस्तों, जैसे परीक्षा तो आपका कल से शुरू है, प्रयास कीजिएगा कि आज की रात में देर तक मत जागिएगा। आज रात का क्या काम होगा आपका? आप खा पी कर इत्मीनान से 9 से 10 बजे के बीच में एकदम सो जाइए। किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना है, ठीक। और सुबह आप 4 से 5 बजे के बीच में जग जाइए। जैसे जितना दूर आपको एग्जाम देने जाना हो उसी आधार पर थोड़ा पहले आप जग जाइए और अपने आप को तैयार कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब पहली सतर्कता ये करना है कि रात में, एक दिन पहले रात में जगना नहीं है ज़्यादा देर तक। ध्यान रहे, इत्मीनान से खा पी कर भरपूर नींद लीजिए। अच्छा, इस बात को समझ गए होंगे। दूसरी बात क्या है, कापी पर कैसे लिखे, कापी को कैसे लिखे। बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो ये नहीं समझ पाते कि कौन सा प्रश्न उत्तर कब कैसे लिखा जाना है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। खंड अ ब स सब कुछ रहेगा, ठीक है। उसमें भी कई प्रश्न रहेंगे और उन प्रश्नों में भी कई प्रश्न रहेगा। तो आप जैसे जब भी जो भी प्रश्न आपको आता है, जैसे खंड स का आ का नहीं आ रहा, ब का नहीं आ रहा, सा का दूसरे का क आ रहा है, तो सबसे पहले उस पर आप प्रश्नोत्तर नंबर लिखिए। प्रश्नोत्तर नंबर 4 का क, और सामने लिखना है आपको खंड स। जो खंड रहेगा उस खंड को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर इस खंड को आप ऊपर लिख लीजिए, प्रश्नोत्तर नंबर नीचे डाल लीजिए। अच्छा, संयोग बस प्रश्नोत्तर नंबर 4 का खंड सा का आपको पहले आ रहा था, आपने पहले लिख लिया। अब आपको खंड आ का पहला प्रश्न आ गया तो आप जस्ट इसके आगे प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट ए का खंड आ का, ठीक, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। कहने का मतलब आपको सतर्कता क्या दिखानी है, ऐसा ना हो कि इनके पहले का जो प्रश्न हमें नहीं आ रहा है उसके लिए हम जगह छोड़ दें, पेज छोड़ दें। ऐसी गलती कभी मत करना, नहीं तो आप के लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो प्रश्न आपको पहले आ रहा है उसको अच्छे से लिखिए और खंड सहित प्रश्नोत्तर नंबर सहित आपको लिखना है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, कौन सा प्रश्न करना है, कौन सा प्रश्न छोड़ना है? तो सबसे पहले जब आप कॉपी और पेपर पाते हैं, ठीक है, उसमें आपका जो रोल नंबर वगैरह भरना है वो तो आप भरेंगे ही, तो उसकी बात अलग है। आपको जो प्रश्न अच्छे से आ रहा है सबसे पहले आप उसको अच्छे से कर लीजिए। बाकी जो प्रश्न नहीं आ रहा है आप नकल के ऊपर डिपेंड मत रहिए, नकल का भरोसा मत कीजिए। शासन बहुत चुस्त दुरुस्त सशक्त है, संभावना है कि नकल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जो आपको प्रश्न पहले आए आप उसको कर डालिए। उसके बाद जो नहीं आता है आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। सारे प्रश्नों का प्रश्नोत्तर नंबर डालकर उसकी हेडिंग्स बनाकर उसी से संबंधित बातें आप लिख डालिए। अगर उससे संबंधित बातें आपको नहीं आती तो कुछ भी लिख डालिए, लेकिन लिख डालिए। मेरा इशारा समझिए आप लोग, मेरा कहने का तात्पर्य आप लोग समझिए। जब आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, आपको नकल भी नहीं मिलने वाला है, तो आप वह प्रश्नोत्तर नंबर डालकर कुछ भी उसमें लिख दीजिएगा, पर लिख दीजिएगा। मेरी बात समझ में आई? आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, सभी प्रश्न अटेंड करने हैं, सभी प्रश्नों का जवाब देना है। चाहे जो लिखिए पर लिखिए जरूर, आगे जो होना होगा वो तो होगा ही। ठीक है दोस्तों, अब इन्हीं बातों के साथ अंत समय में हम लोग विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं आपका रिजल्ट अच्छा रहे और अच्छा रहेगा। घबराने की बात नहीं है, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। हम सभी गुरुजनों का, इस पूरे विश्व के सभी गुरुजनों का और आपको पढ़ाने वाले समस्त गुरुजनों का आपके साथ हमेशा आपके हितों में शुभकामनाएं रहेंगी और उनका आशीर्वाद आपके साथ सदैव बना रहेगा। तो दोस्तों, अंतिम समय में हम अपने तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई इस एग्जाम के लिए, और ढेर सारी शुभकामनाएं भी और ढेर सारा आशीर्वाद भी आपके लिए है। आपका एग्जाम अच्छे से सफल हो और रिजल्ट अच्छा आए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।